अस्सलाम वालेकुम स्वीट गर्ल्स, कैसी हैं सब। सबसे पहले तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि मैं आपके लिए आगे अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आती रहूं। आज हम बात करने वाले हैं हस्बैंड के दिल में आप कैसे घर कर सकती हैं। हस्बैंड को हर हिस्से में, उम्र के हर हिस्से में गर्लफ्रेंड चाहिए होती है, वाइफ नहीं चाहिए होती। उनको रफ टफ सी लड़कियां नहीं अच्छी लगती, और जो बीवियां घर में गंदी फिरती रहती हैं, अपना ख्याल नहीं रखती। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी हैं, बीवियां देखी हैं जो कि गंदे कपड़े पहन के फिरती हैं, जिनके पास से स्वेटिंग की स्मेल आ रही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो सारा दिन काम करती हैं, तो अपना वो ख्याल नहीं रख पाती, जिसकी वजह से हस्बैंड जो है उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं और उनको फिर ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उनकी शादियां ख़त्म हो जाती हैं, बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। इसलिए जो है आपने अपने आप को हर वक्त टिप टॉप रखना है, बहुत ज़रूरी है ये। मैं आज आपके साथ 5 से 6 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अपने हस्बैंड के दिल में घर कर सकते हो, उसको अपना दीवाना बना सकते हो, उसके दिल की मलका बन के रह सकते हो। सबसे पहला स्टेप है नमाज। नमाज दिल का सुकून है, नमाज आंखों की ठंडक है। ठीक है, आपने दोनों ने मिलकर नमाज़ पढ़नी है। हमेशा कोशिश करें कि कुछ नहीं तो एक नमाज तो लाजमी दोनों मिलकर पढ़ें। ठीक है, हस्बैंड मस्जिद में पढ़ते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन कोशिश करें कि एक नमाज ऐसी हो जो दोनों मिल के पढ़ें। इशा की रख लें या फजर की रख लें, लाजमी पढ़ें, ताकि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बेपनाह मोहब्बत पैदा हो। सारी जो टेंशन होती हैं वो दूर हो जाती हैं, जहनी सुकून मिल जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ जो है दुआ मांगें। ठीक है, एक दूसरे के साथ बैठ के नमाज़ पढ़ें और बाजमात नमाज़ पढ़ लें। ठीक है, हस्बैंड आगे खड़ा हो और बाजमात जो है नमाज़ करवाए। लिटरली बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। हम ये करते हैं और मैं कहती हूँ कि इससे ज़्यादा सुकून वाली बात कोई हो ही नहीं सकती। ये आपने लाजमी टिप को फॉलो करना है अपनी लाइफ में। ये सोच लेना है कि नमाज़ हमने 1 से 2 नमाज़ें तो हमने लाजमी साथ पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, जिससे आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए ज़्यादा मोहब्बत पैदा होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं घर के खाने की। घर में आपने लाजमी अपने हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ लाजमी बनाना है। ठीक है, कोशिश करें कि आप उनके फेवरेट डिशेस बना लें। ज़्यादा नहीं बना सकते कोई बात नहीं, एक डिश बना लें, लेकिन उनकी फेवरेट डिश बना लें। डेली कुछ ना कुछ उनके लिए बनाएं, क्योंकि हमने भी सुना हुआ है कि जो मर्द है ना, उसके दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है। ठीक है, तो इसलिए अगर गुजरता है तो फिर हमें उस वहीं से ही जाना पड़ेगा, तभी हम दिल तक पहुँचेंगे। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाएं। अगर आपको नहीं आता तो सीखें, कोई मुश्किल काम नहीं है। यूट्यूब पे वीडियोस भरी पड़ी हैं, आप वहाँ से कोई भी अच्छी सी रेसिपी निकालें जो आपके हस्बैंड को पसंद है, उसको देखें और बनाएं। पहली दफ़ा अगर बुरा भी बनेगा ना तो वो खा लेंगे, खुश होकर खा लेंगे कि यार इसने मेरे लिए एफ़र्ट किया है। दूसरी दफ़ा जब आप बनाएंगे तो वो अच्छा बनेगा। ठीक है, हर चीज़ जो है फर्स्ट टाइम नहीं आती, आपको थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ती है, देन ही आपको अच्छी कुकिंग भी आ जाएगी। मैं कहती हूँ अगर बीवी को अच्छा खाना बनाना आता हो ना, तो शोहर वैसे ही जो है ना खुश रहता है। इसलिए खाना आपने बनाना लाजमी सीखना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है या शादी होने वाली है तो आपने लाजमी ये देख लेना है कि आपको खाना बनाना आता हो। ठीक है, इसके बाद आपने रखना है हाइजीन का ख्याल। अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आप डेली जो है 2 से 3 दफ़ा पैड चेंज करें, आपके पास से स्मेल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, पैड चेंज करना बहुत ज़रूरी है। पैड लें, आप अच्छे वाले पैड लें, अंडरगारमेंट्स लें। उससे जो है ना आपको ये होगा कि आपके जो हाइजीन है ना उसका ख्याल रहेगा और आपके पास स्मेल नहीं आएगी। इसलिए जो है ना आपने अपने पैड का, अपने पीरियड्स का बहुत ख्याल रखना है। जब भी आपको पीरियड्स हों आपने बार बार जो है पैड चेंज करने हैं। एक जो अंडरवेयर यूज़ कर लोगी, कोशिश करनी है कि उसको आप दोबारा यूज़ ना करो। ठीक है, उसको थ्रो आउट कर दो। और उसके अलावा जो है आप हर मंथ जो है न्यू अंडरवेयर यूज़ करो, न्यू अंडरगारमेंट्स यूज़ करो। जो अपनी मेडिसिन आप प्रॉपर लो। ठीक है, अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आप चॉकलेट्स खा सकते हो, उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। अपने हस्बैंड को बताएं कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ताकि उनको पता हो कि इसको जब पीरियड्स होंगे तो मैंने ये चीज़ें इसको ला के देनी है। ठीक है, ऑब्वियसली हर एक का पीरियड का जो वो होता है, फेज़ होता है, सब अलग होता है। ठीक है, इसलिए जो है आपको अगर ज़्यादा पेन हो रही है तो आप रिलीफ ले लें, पैराडोल वगैरह ले लें, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें। यही टाइम होता है जब आप अपने हस्बैंड को नखरे दिखा सकते हैं और वो आपके नखरे उठाते भी हैं। ठीक है, अगर आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं तो, वरना तो अदरवाइज़ तो ज़्यादा यही होता है कि मर्दों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता कि औरत किस हालत में, ये किस फेज़ से गुजर रही है। और उसके अलावा बात कर लेते हैं हम
अंडरगारमेंट्स की। अंडरगारमेंट्स आपने प्यारे प्यारे से लेने हैं, अच्छे अच्छे से रेड कलर में ले लें, ब्लैक कलर में ले लें, पिंक कलर में ले लें, जो आप हस्बैंड को जो है वो अच्छे लगते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं वो आपने लेने हैं। स्पंज वाली आप ब्रा यूज़ करें, ठीक है। अगर आप नहीं भी पहनते ना, लेकिन आप हस्बैंड के लिए स्पेशल पहने, ठीक है, तभी वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। नेट की आप अंडरगारमेंट्स ले लें, इसके अलावा सिल्क की ले लें, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, ठीक है। थोड़ी ये छोटी छोटी सी जो एफ़र्ट्स होती हैं ना, वही आपके हस्बैंड के दिल में घर करती हैं, वही आपके हस्बैंड को अट्रैक्ट करती हैं। जितनी अच्छी आपकी गारमेंट्स होगी, जितने आप अच्छे लगोगे, उतना ज़्यादा वो फिज़िकल अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी और वो उतना ही आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होंगे। इसलिए इन चीज़ों को आपने इग्नोर नहीं करना। जब भी ये कोशिश करें कि मंथ में एक दफ़ा तो लाज़मी आप अच्छा से अच्छा कोई गारमेंट्स ले लें, ठीक है, अंडर गारमेंट्स ले लें जो आप यूज़ कर सकें। इसके बाद हम बात करेंगे मेडिसिन्स की, ठीक है। अब लड़कियां क्या करती हैं कि वो कामों में बिज़ी हो जाती हैं, ठीक है। जब वो माँ बनती हैं तो तब भी वो मल्टी विटामिन्स नहीं लेती हैं। जब वो काम वगैरह कर रही होती हैं तब भी वो फोलिक एसिड नहीं लेती, कोई भी मल्टी विटामिन्स नहीं लेती, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। वो उनके फेस पे रिंकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, फ्रैकल्स होना शुरू हो जाते हैं, उनको बैक पेन शुरू हो जाती है, बॉडी पेन शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपने कोई ना कोई मल्टी विटामिन्स अपने डाइट में लाजमी ऐड रखनी है। लाइक फोलिक एसिड हो गई, मोरिंगा कैप्सूल हो गए, ठीक है। मोरिंगा कैप्सूल बहुत अच्छे हैं। मोरिंगा कैप्सूल जो है वो एक हेल्दी जो है ना जड़ी बूटियों के कैप्सूल्स हैं, ठीक है। इससे कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होगा। आप ये भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। मैं खुद इसको काफ़ी टाइम से यूज़ करती आई हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके ये हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप फोलिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई भी और मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है, मल्टीविटामिन्स नहीं लेने, तो आप फोलिक एसिड तो लाजमी अपने रूटीन में ऐड रखा करें, ठीक है। लाजमी आपने फोलिक एसिड यूज़ करनी है। और अगर आपकी शादी होने वाली है ना, उससे 3 मंथ पहले आपने फोलिक एसिड लेना शुरू कर देनी है, ताकि कोई भी अगर आपके इंटरनल इशू हो तो वो क्लियर हो जाए। और क्योंकि आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा पीसीओएस का इशू चल रहा है, पीसीओडी का इशू चल रहा है, ठीक है। बेबीज़ नहीं हो रहे होते, बहुत इशू आ रहे होते हैं। इसलिए आपने मल्टीविटामिन्स लाजमी लेने हैं, ताकि आप जो है ना आप अपनी रूटीन बना सको। मोरिंगा कैप्सूल अपनी डाइट में ऐड कर लो। उसके बाद बात करेंगे हम मेकअप की। मेकअप आपने डेली बेसिस पे मिनिमल से मेकअप आपने लाजमी करना है, ठीक है। क्योंकि जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो सारा दिन कामों में लगी रहती हैं और बिल्कुल भी जो है ना रेडी नहीं होती हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत सारा मेकअप करना है, लेकिन लाइट सा मिनिमल से मेकअप आपने लाजमी करना है, ठीक है। लाइक आप बीबी क्रीम लगा लें, ठीक है, मस्कारा लगा लें और लाइट सा लिप बाम लगा लें या टिंट लगा लें। जिससे ये हुआ कि आप प्रेजेंटेबल लगेंगी और आप ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। जो बीवियाँ हर वक्त कामों में लगी रहती हैं और अपना ख्याल नहीं रखती, अपने ड्रेसेस को चेंज नहीं करती हैं, अपने आप को प्रेजेंटेबल नहीं रखती, उनसे लिटरली उनके जो हस्बैंड है वो दूर ही रहते हैं, ठीक है। आपने अपने आप को प्रिपेयर रखना है। जैसे ही आपके हस्बैंड आए जॉब से, तो आपने क्या करना है कि आपने उनके आने से पहले अच्छे से शावर लेना है और अच्छा सा लाइट सा प्यारा सा ड्रेस पहन के और तो रेडी हो जाना है, ठीक है। रेडी भी ऐसे होना है कि आप लाइट सी मिनिमल से ज्वेलरी पहन लें, लाइट सा मेकअप कर लें, ताकि वो आए तो आके देखते ही उनके चेहरे पे स्माइल आए, ठीक है। वो जो एक स्माइल होती है ना, वो उनकी थकावट भी दूर कर देता है और आपको भी खुश कर देता है। इसलिए आपने ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना लाजमी फॉलो करनी है। लाइट सा मेकअप कर लें, लाइट से बीबी क्रीम लगा लें, मस्कारा लगा लें, उसके अलावा लाइट से बाल खोल लें या फिर कोई कैचर वगैरह लगा लें जो आपके हस्बैंड को अट्रैक्ट करे, जो उनको अच्छा लगे। इसके बाद आपके फेस पे फेशियल हेयर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। टिंकलाइजर ले लें, कोई भी ऑयल ले लें या एलोवेरा जेल ले लें और वीकली जो है आपने अपने फेस पे जो है टिंकलाइजर से अच्छे से आपने फेशियल हेयर रिमूव कर लेने हैं, ठीक है। अगर आपके फेस पे फेशियल हेयर्स होंगे तो वो बुरे लगेंगे और उससे आप प्रेजेंटेबल नहीं लगोगे और हस्बैंड भी आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगे। अगर आप अपने हस्बैंड को दीवाना बनाना चाहते हो ना, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो है टिप्स फॉलो करनी पड़ेंगी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं स्किन केयर की। स्किन केयर आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी स्किन केयर अच्छी होगी तो आपकी स्किन भी अच्छी होगी, और अगर स्किन अच्छी होगी तो मेकअप अच्छा होगा, और अगर मेकअप अच्छा होगा तो आपके हस्बैंड ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। इसलिए आपने क्या करना है कि स्किन केयर अपनी अच्छी रखनी है। स्किन केयर में इतना कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा सा क्लींजर ले लें, एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले लें और सन ब्लॉक ले लें। ये 3 चीज़ें भी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप वो ले सकते हो, फेस वॉश यूज़ करते हो तो फेस वॉश ले लो, ठीक है। और क्लिनज़र एक ऐसा रख लो या फिर ऑयल रख लो, ठीक है, क्लिनजिंग ऑयल या क्लिनजिंग बाम रख लो, जिससे आपने वीकली जो है डबल क्लिनजिंग करनी है। उसके अलावा जो है आप फ्रेश वो डेली बेसिस पे मॉइस्चराइज़र लगाओ
और उसके अलावा सन ब्लॉक लगाओ। अगर आप नाइट क्रीम यूज़ करते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी करते तो ये मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक आपने लाजमी अपने रूटीन में ऐड रखना है। इसके अलावा आप मंथली जो है फेशियल कर सकते हो। आपको इतने महंगे फेशियल करवाने की ज़रूरत नहीं है, पार्लर में जाके घर में आप आराम से फेशियल रखो और वही आप मंथली जो है ना ईज़िली कर सकते हो। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं लोशन वगैरह की। लोशन भी आपने लाजमी लगाना है, अपने हाथ पाँव का भी ख्याल रखें, लोशन वगैरह लगाएं। आपके हाथ पाँव भी अच्छे से मॉइस्चराइज रहने चाहिए, क्योंकि विंटर चल रहा है तो ड्राई जो होते हैं हाथ पाँव अच्छे नहीं लगते। हेयर केयर करें अच्छी से अच्छी हेयर केयर में आपके पास क्या होना चाहिए, शैम्पू हो, कंडीशनर हो, ठीक है। उसके अलावा सीरम होना चाहिए और एक आप हेयर मास्क ले लें, जो अगर आप घर में नहीं बना सकते हो तो वीकली आप हेयर मास्क लगा सको, जिससे आपके बालों में शाइनिंग रहे। सबसे बेस्ट जो है लोरियल का है। लोरियल का अगर आपके पास अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इजीली मार्केट से जाकर ले सकते हो। लोरियल का हेयर मास्क ले लो, लोरियल का कंडीशनर, शैम्पू और सीरम ले सकते हो। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं मसाजर की। हेयर मसाजर होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी रहती है और आपका हेयर फॉल भी कम होता है। और आप एक टूल ले लो, जिससे आप डेली बेसिस पे कुछ नहीं ना तो अपने हेयर को थोड़ा सा वॉल्यूम दे सको। इतना आपके पास टाइम नहीं है कि आप स्ट्रेट कर सको, कर्ल कर सको, तो आपने जस्ट ये वाला एयर ब्रश ले लेना है, ठीक है। ये हॉट एयर ब्रश है, ये इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, आराम से आपको 1500 से 2000 में मिल जाएगा। दराज से भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और आपने इससे बिल्कुल लाइट से अपने हेयर को वॉल्यूम दे देना है, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंटेबल लगो। छोटी छोटी सी चीज़ें करने से लिटरली आपके हस्बैंड जो है ना आपको दीवाने हो सकते हैं। ये चीज़ें करके देखें। नाइटीज़ आपके पास लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। नाइटीज़ आपने ज़्यादा नहीं भी लेनी तो 1 से 2 नाइटी आपके पास लाजमी होनी चाहिए, जो आप रात को पहन सके, स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए, उनके लिए रेडी हो सके। लिटरली जब आपने नेट की नाइटी पहनी होती है या सिल्क की नाइटी पहनी होती है, आपके हस्बैंड आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, उनको आप अच्छे लगते हो, आपको खुश होते हैं कि आपने उनके लिए जो है नाइटी वगैरह पहनी है। सिल्क की नाइटी ले लें, ठीक है, रेड कलर में ले लें या ब्लैक कलर में ले लें, जो उनको पसंद है कलर। आप उनसे पूछें कि उनको क्या अच्छा लगता है, आप वो लो, वही जो है ना पहनो। इससे ये होगा कि लिटरली उनकी भी सारी थकावट उतर जाएगी और आपकी भी सारा दिन की थकावट है ना उतर जाएगी। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे से प्यार की बातें करें। और नाइटी पहनने से आपके हस्बैंड आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। अगर आप अपने शोहर के दिल में जगह बनाना चाहते हो ना, उसको दीवाना करना चाहते हो, तो आपने छोटी छोटी टिप्स को लाजमी फॉलो करना है। आप देखेंगे कि आपके हस्बैंड के दिल में और आपके लिए प्यार जो है ना पैदा होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हाइजीन की, ठीक है। हाइजीन का ख्याल आपने लाजमी रखना है, लाजमी। जितनी अच्छी आपके पास से फ्रेगरेंस आएगी, जितना अच्छा आप अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके हस्बैंड आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। बॉडी का ख्याल आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 3 से 4 चीज़ें अपनी बॉडी स्किन केयर के लिए ले लें, ठीक है। बॉडी केयर के लिए ले लें, वो भी इनफ है। इसमें से स्क्रब आ जाएगा, बॉडी वॉश आ जाता है, ठीक है, बॉडी मिस्ट आ जाता है। ये 3 चीज़ें आपके लिए इनफ है। डव की बहुत अच्छी हैं, डव की ले लें। डव का आपको बॉडी मिस्ट भी मिल जाएगा, बॉडी स्प्रे भी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको वो भी मिल जाएगा, बॉडी वॉश भी मिल जाएगा। ज़्यादा महंगी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल जो है ना प्राइस में आपको ये मिल जाती हैं। और ये आपकी लिटरली आपकी जो बॉडी केयर है ना बहुत अच्छी हो जाती है। लिटरली स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर आपकी बहुत ज़रूरी है अपने शोहर को दीवाना बनाने के लिए। अपने आप को प्रेजेंटेबल रखें, अपने आप को अच्छा रखें, प्यारा रखें, उनके लिए छोटे छोटे काम करें, उनके लिए एफर्ट करें। लिटरली आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह होंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी मसला हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जितनी भी आपकी क्वेरी हो मैं उसको क्लियर कर सकूँ और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँ। और आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि कौन सी वीडियो आपको चाहिए, क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, सबको इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। ओके, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।